my dear students, welcome back to you in your English grammar class. I hope you all are doing good and healthy, fit and fine. And also I hope that you guys are excited to learn. Now let's start the chapter number 14, words often confuse. So there are some words, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें कभी-कभी confuse कर देते हैं. वो शब्द कैसे हैं? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Words similar in sound or form of meaning are generally confused and consequently misused by the students. कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी हम मीनिंग नहीं समझते हैं और जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम वही यूज करते हैं, उसको मिसयूज भी कर देते हैं. इसीलिए आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड का मतलब क्या होता है और हम उस वर्ड का यूज किस सेंटेंस में करेंगे. There are therefore advice to study to correct usage of words. Now, first word is accept and second word is accept. The both words are same. So when the words are similar in sound, they are known as homophones. ठीक है, जब आपके words जो हैं similar sound में होते हैं, जैसे accept और accept दोनों ही similar sound के लग रहे हैं, तो इन्हें हम homophones बोलते हैं. Will you please accept my invitation to a dinner? क्या आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे? All except Jane were present. Jane को छोड़ के बाकी सब प्रेजेंट थे. तो दोनों ही एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना होता है और एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा. ठीक है, तो यहाँ वर्ड जो है वो सेम साउंड दे रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है. Access, I have no access to my manager. मैं अपने मैनेजर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उनसे मेरा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है. Excess मतलब कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में हो. Excess of everything is bad. किसी भी चीज की ज्यादा हद हो जाती है तो वो बुरी हो जाती है. इसी तरह से कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं. Exceed, exceed, advise, advice, birth, birth, break, break, career, career, cast, cast, clothes, clothes, check, check, dear, dear. You have to read the sentences also, my dear students. जो भी sentences आपको दिए हैं, आपको sentences भी खुद से पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आप डिफरेंस कर सको कि जो दो शब्द एक जैसे सिमिलर साउंड के हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है. Now it's question time. Take out your pencil and we are going to solve few questions together. Fill in the blanks with correct words. Dash have everything is bad. Dash of everything is bad. हमने अभी तुरंत ही पढ़ा ये सेंटेंस. Excess, EXCESS, किसी भी चीज की ज्यादा अगर मात्रा हो जाती है तो वो पूरी होती है. ठीक है, इसी तरह से बाकी भी सेंटेंस आपको सॉल्व करने हैं. विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आपको लिखना है. वर्ड सिमिलर इन फॉर्म. ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिमिलर इन फॉर्म होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट. शी वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, उसकी मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में, उसे मार दिया गया. Incident, how can I forget the pleasing incident of my childhood? मैं अपने बचपन का वो खूबसूरत सा इंसिडेंट, वो खूबसूरत सा किस्सा कैसे भूल सकता हूँ. तो एक एक्सीडेंट का मतलब यहाँ एक्सीडेंट है जब एक्सीडेंट चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, और एक इंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी किस्सा. इसी तरह से अडॉप्ट, अडेप्ट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियंट, डिफरेंस, डिफरेंस, डिजायरेबल, डिजायरस, eminent, imminent, honorary, honorable, imaginary, imaginative, industrial, industries, lovable, lovely, popular, populous, union, unity, virtual, virtuous, value, prize, womanly, womanish. ठीक है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर इन मीनिंग्स होते हैं, यानी कि सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के, जैसे कि abstain, you are advised to abstain from wine. Refrain, we must refrain from gambling. दोनों का मतलब है कि हमें वो चीज छोड़ देनी चाहिए. Admit, confess, किसी चीज को एडमिट करना, किसी चीज को स्वीकार करना. He was admitted in the hospital, वो हॉस्पिटल में एडमिट था. और confess, he confessed her fault, उसने अपनी फॉल्ट को स्वीकार किया. ठीक है. Allow, he allowed his son to produce on the visit, and permission देना, he was permitted to appear in the examination. Like this, you have to read the sentence and its word and all example which is given so that you can easily clarify what is the meaning of the word. Now it's question time. Distinguish between the following pairs of words by using them in sentence of your own. तो कुछ आपको words दिए गए हैं और आपको खुद से इनसे sentence बनाना है. ठीक है, okay. The birth of Mahatma Gandhi was on
2 अक्टूबर, बर्थ मतलब एक जन्म होता है, और बर्थ मतलब ट्रेन की सीट भी होती है। सो आई गॉट बर्थ ऑफ सीट नंबर इतना। ठीक है, एक कैरियर होता है और एक करियर होता है। करियर क्या होता है? करियर जब हमारा कोई लक्ष्य होता है, कैरियर हमारे बाइसिकल का कैरियर होता है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उनकी प्रॉपर मीनिंग समझ के आपको सेंटेंस जो है वो फ्रेम करना है। Okay, my dear student, we have completed this chapter. I hope you must have understood what I have taught you today. I'll be seeing you in your next English grammar class. Till then, keep learning, keep exploring, and never forget to revise your chapters. Thank you so much.